हेलो फ्रेंड्स। ये सिक्स्थ लेक्चर है परसेंटेज पे। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर चीनी के दाम में 20% की कमी हुई है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, इसमें टफ से टफेस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं मैं उनको आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, इसको करने का तरीका पहले तो समझ लीजिए कैसे करते हैं हम। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे किसी चीज की वैल्यू 20% बढ़ गई। ठीक है। ये मैंने थर्ड लेक्चर में आपको सिखाया था। तो उसकी वैल्यू अगर 100 थी तो अभी कितनी हो गई होगी? 120। तो जो गृहिणी है उसके कंजम्पशन में कितनी कमी कर दे? 120 से क्या कर दे, अगर वो 100 कर दे, यानी कि अगर वो इनिशियली 120 यूज कर रही तो अब 100 यूज करने लगे, तो उसके खर्च में या उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है। तो कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसका हम लोग यूज करते हुए इस टाइप के सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, देखिए आपको तीन चीजें दी होती हैं। सबसे पहली चीज दी होती है रुपए। ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है परसेंटेज कमी। और तीसरी चीज होती है कितना कम या कितना अधिक। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए होते हैं। प्लीज आप उस तरह के किसी भी फॉर्मूले को आज के बाद यूज नहीं कीजिएगा। मैं आपको इसको करने का सीधा एक तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरह से यूज कीजिएगा। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो आप उस तरह से फॉर्मूले से यूज करके नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कितने रुपए दिए आप वो यहाँ पे लिख लीजिए। एक व्यक्ति कितने रुपए लेके घर से गया? वो लेके गया घर से 36 रुपए। ठीक है। और कितना एक्स्ट्रा खरीद लाया? 500 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद लाया। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 36 रुपए में जो 20% की कमी हुई दाम में, तो 36 रुपए का जो 20% है वही उसके पास एक्स्ट्रा बचा होगा। ठीक है। तो ये जो चीज थी यही एक्स्ट्रा उसके पास वो लेके गया हुआ था। ठीक है। और इसी की वजह से वो कितना एक्स्ट्रा खरीद लाया? 500 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद लाया। ठीक है। तो देखिए, 500 ग्राम की आपको वैल्यू पता चल गई कितनी है? 36 का 20%। ठीक है। तो ये आपका सीधे से आपने निकाल लिया। नया जो है, जो न्यू रेट्स हैं वो आपने यहाँ से निकाल लिए। लेकिन क्योंकि रेट क्या पूछ रहा है, किलोग्राम्स में पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg। तो 1 kg का आपको रेट सीधे से पता चल गया। ठीक है। तो 1 kg का रेट कितना हो गया? 20% को आप परसेंट हटाइए, यहाँ पे 100 का कर दीजिए। ठीक है। मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 रहेगा। तो ये कितना हो गया? 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। तो 1 kg का रेट कितना आ गया? 14.4। अब देखिए फ्रेंड्स, 20% की कमी हुई है, यानी कि कितनी की कमी हुई है? 20%। तो 100 से अब वैल्यू कितनी हो गई है? 80। तो 80 पर आपको रेट पता है कितना है? 14.4। अब देखिए, 100 से 80 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए और दो से कट जाएगा, तो ये 5 से 4। ठीक है। तो 4 पे आपको वैल्यू पता है कितनी है? 14.4। तो 5 पे वो वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो 14.4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ 5। ठीक है। अब देखिए, ये शायद कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा? 3 बार, 12, 2 और ये 8। ठीक है। तो 3.8 आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1.9। और ये 5 दूनी 10 है, तो 1.9 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 19। तो ये आपका क्या आ गया? प्रारंभिक वैल्यू। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक वैल्यू। ठीक है। तो प्रारंभिक मान आपका कितना आ गया? 19 रुपए। और अब अगर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक भाव क्या था? तो मैंने प्रारंभिक भाव निकाल लिया, कितना आ गया हमारा आंसर? 19। लेकिन यहाँ पर अगर पूछता कि अब, यानी कि वर्तमान भाव क्या है, तो वर्तमान भाव मैंने पहले ही निकाल रखा था, वो कितना होता? 14.4। ठीक है। तो इस पे दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अब इस समय वैल्यू कितनी है या फिर पहले रेट क्या था। तो पहले रेट पूछे या फिर बाद का रेट। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हमेशा करेंगे। चलिए, इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अंडों के मूल्य में बोल रहा है।
तो अंडों के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए। मैं को देखना क्या है, रुपए कहाँ पे दिए हैं, कितनी वृद्धि या कमी हो रही है वो देखना है, और कितने अंडे कम या ज्यादा वो खरीद के ले आता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया तो आप बहुत इजी हो गया आपके लिए। 24 रुपए मल्टीप्लाइड विथ कितने परसेंट है उसका, 50%। इसी की वजह से वो कितने एक्स्ट्रा ले आता है, 4 अंडे वो कम ला पाता है, क्योंकि अभी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि की वजह से 4 अंडे उसे कम मिले। ठीक है, तो 24 का 50%, तो 50% तो आधा होता है, तो ये हो गया 12। तो 4 अंडों का मूल्य मुझे कितना पता चल गया, 12 रुपए। तो वो वर्तमान भाव पूछ रहा है, तो ये तो यहीं पे हो जाएगा। तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया, 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, तो 3 बार। लेकिन वो क्या, प्रति दर्जन अंडों का पूछ रहा है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 तियां 36। तो ये आपको पता चल गया कि 36 रुपए वर्तमान भाव है। अगर वो पूछ रहा होता पहले कितना मूल्य था, तो आपको पता है 50% कितना होता है, 1/2, तो 2 से 1 हुई है, तो यानी कि पहले कितनी रही होगी, 72 रुपए। ठीक है, 50% कमी हुई है ना, तो 72 का आधा हो गया है। ठीक है, इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए कुछ और टाइप इस पे देखते हैं। अब देखिए, गेहूं के दाम में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में, मुझे मिल गया 320 रुपए में कितनी कमी करनी है, 20% की। तो 5 किलो वो अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 320 का 20% और इसको इक्वल कर दूंगा किसके, 5 किलो के। ठीक है, तो मुझे पता चल गया क्या, देखिए 20% है तो 100 आया नीचे, 2 जीरो से ये दोनों जीरो चले गए, और ये कितना हो गया, 64। तो 64/5, एक ये मैंने 5 का इधर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, 1 किलो की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1 किलो की वैल्यू आ गई 64/5। अब लेकिन ये क्या आया, ये तो वर्तमान वैल्यू आई है, या फिर करेंट, या फिर जो प्रेजेंट में जो रेट है वो आ गया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, आरंभिक। तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे करेंगे, तो आपको इजी से पता है। 20% है, 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 से अभी कितनी हुई है, कमी हुई है, तो 5 से हो गई है 4। तो 4 की वैल्यू आपको पता है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 64/5। और मुझे निकालनी कितनी है, 5 की। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 64/5, और बटे में ही आ जाएगा 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 से 5 कट गया, 4 से कटेगा ये, 16 चौको 64 आपको पता है। तो आरंभिक मान कितना रहा होगा, 16 रुपए, और वर्तमान कितना है, 64/5। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आए हुए क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, कोई भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल या फिर प्री में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपए के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कीमत में कमी का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ रुपए मिल गया, यहाँ पे कमी या अधिक मिल गया, तो वो सीधे से वही टाइप लगाने लग गए। लेकिन देखिए, हर बार वही टाइप हो ये जरूरी नहीं है। पहले आप देखिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। क्या वो ये पूछ रहा है कि कितने रुपए के सेब थे, या फिर अब कितना मूल्य है, प्रारंभिक कितना मूल्य, नहीं ना। तो वो पूछ सिंपल सी चीज रहा है कि कीमत में कमी का प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत कमी हुई है। आपको वो सवाल है ही नहीं यहाँ पे, तो इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले क्या था कि 1.25 रुपए में 3 सेब मिलते थे, और अब कितने में मिल रहे हैं, 1 रुपए में। तो पहले 1.25 रुपए में 3 सेब मिलते थे, अब कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपए में 3 सेब मिलते हैं। तो वो बस सिंपल सी कमी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत रेट में कमी आ गई। तो देखिए, परसेंट में कमी है, तो मैं 3 की निकालूं या 1 की निकालूं, परसेंट कमी तो सेम ही रहेगी, तो मैं 3 के ही लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए कमी कितने की हुई, 0.25 रुपए की कमी हुई, और इनिशियली कितना था, 1.25। ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 100, तो 25 पंचे 125, तो 5 से काट दिया ये 20। तो कमी कितने की हुई है, 20% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। जैसे कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े, उनमें यूनिट्स उसकी दी हुई थी कि 2 किलो कम होता है, या फिर अब 500 ग्राम ज़्यादा ले आता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 रुपए में अब 2 रबड़ अधिक मिलती है, या फिर हो कि
5 बटनें अधिक मिलती हैं, या इस तरह से छोटी छोटी क्वांटिटी हो और उसकी वैल्यू दी हो कि 1 रुपए में कितनी वो चीजें अधिक ले आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे आप करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसमें आप पहले सबसे पहले क्या कीजिए कि 25% की कमी बोला है, तो आपको पहले पता है कि 25% यानी कि 1/4, तो कमी हो रही है तो 4 से कितना हो गया होगा, 3। ठीक है। तो अब एक चीज ये समझ लीजिए कि जैसे दाम में ये हमें पता है कि कमी हो, ठीक है। तो अगर हमें ये पता हो कि जैसे जो व्यक्ति है उसे अपना खर्च मेंटेन रखना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो वो क्या करता है, अपना जो उपयोग है जो वस्तु का, उसको क्या करता है, वो कितना कम कर देता है। अगर उसे एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है तो वो क्या करेगा, वस्तु का उपयोग क्या कर देता है, 3 से 4 कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर पता है, देन आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि दाम में इतनी कमी होगी तो वस्तु जो है वो इतनी अधिक खरीद लेगा। ये सेम चीज है, उसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर उसे अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है। देखिए, वो पहले जितने रुपए लेके जा रहा था वो लेके तो अभी भी उतने ही गया है, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि दाम में कमी हुई इसलिए उसे वस्तुएं ज्यादा मिल गई। या फिर अगर दाम में बढ़ोतरी होती तो वस्तुएं उसे कम मिल जाती। तो ये सेम टाइप वही है, बस उसका यूज देखिए क्वेश्चन में किस तरह से होता है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब दाम में कितनी कमी हुई है, 4 रुपए से अब कितने के वो हो गया, 3, यानी कि 25% की कमी हुई। तो अगर इनिशियली उसको 3 रबड़ मिलती थी तो अब कितनी मिलती होंगी, 4 रबड़, ठीक है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कितने का आया, 1 रबड़ उसको एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन वहां पे सवाल में क्या बोल रहा है कि 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिलती है, तो मैं क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यानी कि इनिशियली उसको पहले कितनी मिलती रही होंगी, 6 रबड़ मिलती रही होंगी, और अब कितनी मिल रही है, 8 रबड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि पहले जब वो 1 रुपए लेके जाता था तो 1 रुपए में पहले उसको कितनी मिलती थी, 6 रबड़, और अब उसे 1 रुपए में कितनी मिलती हैं, 8 रबड़, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रबड़ों का वर्तमान एवं प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो अब आपको पता चल गया कि पहले रबड़ का प्रारंभिक मूल्य क्या था, 1 रुपए में 6 रबड़, और अभी कितना है, 1 रुपए में 8 रबड़। देखिए, ऑप्शंस आपको इसी तरह से मिलेंगे कि 1 रुपए में 6, या 1 रुपए में 7, या 1 रुपए में 8, या 1 रुपए में 9। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलते हैं, देन वो इस तरह से मिलेंगे कि 1 रबड़ का यहाँ पर मूल्य क्या है, यहाँ पे 6 रबड़ है, तो 1 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी प्रारंभिक तो 1/6 हो गया, और वर्तमान क्या हो जाएगा, 1 रबड़ का क्या हो जाएगा, 1/8। या फिर हो सकता है वो 1 रुपए की जगह यहाँ पर क्या बोल दे, जो बोल दे कि 48 रुपीज में उसको 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो वहां पे उसने रुपए में 48 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 का। तो अब आंसर क्या आ जाएगा कि 1 रुपए, 1 रबड़ की कीमत क्या है, 8 रुपए, और अब कितनी है, 6 रुपए, ठीक है। तो कितने की कमी हो गई है, 25% की कमी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए इस टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने वही बताया कि जब बटनों की संख्या दी होगी, 5 बटनें कम मिलती हैं, तो आपको परसेंटेज से करना है। तो परसेंटेज से आपको पता है 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। तो 1/7 होता है, तो इनिशियली कितना हो गया, 7, और क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये कितना हो गया, 7 से 8। तो पैसे तो वो उतने ही लेके जाएगा, तो उसको अब चीज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जो वस्तुएं हैं वो उसको कितनी मिलेंगी, क्योंकि दाम में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई, तो चीजें उसको कम मिलेंगी। कितनी कम मिलेंगी, अगर पहले 8 मिलती थी तो अब कितनी मिलेंगी, 7, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग उसको वस्तुएं कितनी कम मिलनी चाहिए थी, 1 कम मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसको कितनी कम मिलनी है, बटने 5 कम मिलनी है, तो 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, वस्तुएं पहले वाली कितनी आ गई, 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले उसको मिलती रही होंगी 40, तो अब कितनी मिलती रही होंगी, 35। 7 से मैं आप भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35, ठीक है। तो कितने रुपए वो पहले भी लेके जाता था, 3 रुपए, और अभी भी वो कितने रुपए लेके जाता है, 3 रुपए। तो अगर वर्तमान मूल्य पूछता है तो 3 रुपए में 35 बटने उसे मिलती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये एक और टाइप है जो क्वेश्चंस का पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए, पहले तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि इसमें पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, कि जैसे 30%, 36% है पासिंग मार्क्स, और एक स्टूडेंट को कितने मिलते हैं, 48 मार्क्स उसे मिले, और वो तब भी 24 मार्क्स से फेल हो गया। तो इसमें पूछता है कि टोटल मार्क्स कितने थे फ्रेंड्स। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो, कभी भी पासिंग मार्क्स या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे जाएं, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप ये ले लीजिए कि जैसे पासिंग मार्क्स दिए हैं 36%, तो आप उसको एक
जगह पे मार्क कर दीजिए कि 36% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 48 मार्क्स उसके आए और तब भी वो फेल हो गया, यानी कि वो इससे कम ही लाया होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 48 मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स से कितने कम थे, 24 मार्क्स से फेल हो गया, फेल्ड बाई 24 मार्क्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24, ठीक है। तो अब देखिए अगर वो 24 और ले आता तो वो जस्ट पास होता, यानी कि उसके मार्क्स कितने होते, 36%, ठीक है। तो 36% बराबर आपके कितने हो गए, 48 में आप 24 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो 36% इज इक्वल टू 72 मार्क्स। तो 1% इज इक्वल टू, देखिए तो 2 मार्क्स आ जाएगा, 36 दूनी 72। तो पूछ क्या रहा है, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100%, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको इक्वल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर कितने मार्क्स का रहा होगा, 200 नंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगेन इसमें पासिंग मार्क्स आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स। पहले क्या बोला था कि मार्क्स उसके गिवन थे कि इतने मार्क्स आए, अभी क्या है परसेंटेज मार्क्स दे दिया। और क्या बोल रहा है, ही फेल्ड बाई 12 मार्क्स, सॉरी यहाँ पे परसेंट नहीं होगा, मार्क्स है। तो एंड ही फेल्ड बाई 12 नंबर्स, ठीक है। फाइंड टोटल मार्क्स। तो अब देखिए सेम टाइप आप इसको भी वैसे ही करेंगे, आप पहले बना लीजिए कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36%, और उसके आए कितने, 32%, ठीक है। तो वो कितने परसेंट से फेल हो गया, 4% से, ठीक है। तो 4% इज इक्वल टू 12, तो 1% इज इक्वल टू 3। तो 100% कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो इसमें भी आपको इस तरह से कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन को कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी ऐड करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि राहुल गॉट 38% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाई 12। देखिए इसमें पासिंग मार्क्स आपको दिया नहीं है, बल्कि पासिंग मार्क्स क्या है पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स भी पूछा गया है और टोटल मार्क्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको करना फिर से वही है, एक आप लाइन खींच लीजिए, इसमें आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, 2 मार्क्स कर लीजिए। अब देखिए राहुल को कितने मिले, 38% मार्क्स, तो आप यहाँ पे बना दीजिए 38% मार्क्स। और ही फेल्ड बाई 12 नंबर्स। तो अगर यहाँ पे मैं मानूँ कि ये पासिंग मार्क्स था, तो वो कितने नंबर से फेल हो गया, 12 नंबर से, ठीक है। वाइल शशि गॉट 45% मार्क्स, तो मैं मान लेता हूँ ये तो इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ही लिखना होगा। तो ये हो गया 45% मार्क्स। और ये कितने से ज़्यादा से पास हुआ है, एंड ही एक्सीडेड द पासिंग मार्क्स बाय 9 नंबर्स, तो वो 9 नंबर ज़्यादा लाया, किससे, पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर्स ज़्यादा लाया है, ये 12 नंबर कम लाया पासिंग मार्क्स से। तो देखिए 38% और 45% में कितने का डिफरेंस है, 7% का डिफरेंस है। और नंबर्स कितने हैं इसके बीच में, इन परसेंट के बीच में, 12 और 9 21। तो 7% इज इक्वल टू 21, तो 1% इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 300। तो ये तो आपके आ गए कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100%, ठीक है। लेकिन उसने देखिए पासिंग मार्क्स भी पूछा हुआ है, पासिंग मार्क्स पूछा हुआ है, वो कितने होंगे। तो देखिए आपको ये पता चल गया कि 1% इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप 38% निकाल के उसमें चाहे तो 12 ऐड कर दीजिए, या फिर 45% निकाल के उसमें से 9 घटा दीजिए, तो भी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा इजी दिख रहा है, तो 45 या 90, 45 दूनी 90 और 45 या 135, ठीक है। तो 135 माइनस 9 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 126। देखिए इधर से भी 126 आ रहा है, अब इधर से भी चाहे तो कर लीजिए। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और 8 या 24, तो 114, और इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, देखिए 126। तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स, और ये क्या हो गया, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से सॉल्व कर